लानत है ऐसे पैसे पर कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 30 साल पैसा चोरी करने वालों को नहीं पता उनका पैसा कहां कहां है। टाटा बिरला की तरह शरीफ जरदारियों का अमीर होना मुल्क बनाने का मकसद नहीं था। हम पर कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, कर्जा वापस करते हैं तो तालीम हॉस्पिटल पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। वजीर आजम ने मालाकंड यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक और स्वात एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। पीडीएम से अलहदगी नहीं चाहते, दरमियानी रास्ता भी निकाल सकते हैं। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलवा लिया। भुट्टो शहीद की 4 अप्रैल को बरसी के जलसे के फौरी बाद इजलास में इस्तीफों का मामला दोबारा देखेंगे। 50 करोड़ डॉलर कर्ज की नई किस्त के लिए पाकिस्तान IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी करने के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों को दी गई 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला कर लिया। टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए बाज़ाब्ता की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। सदारती ऑर्डिनेंस के लिए समरी काबीना ने मंजूर कर ली। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारियां। फी यूनिट 65 पैसे महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक CPPA ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। कीमतों में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा में 30 मार्च को समाअत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग ले आईं। अमेरिकी पार्लियामेंट भी भारत के खिलाफ बोल पड़ी। अमेरिकी सेनेट की खारजा उमूर कमेटी का वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन को खत, अक़लियतों से नारवा सलूक पर आवाज़ उठाई जाए। अमेरिकी वज़ीर दिफा भारत के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनसब संभालते ही भारत को अमन की जाने बढ़ने की दावत दी। अफसोस मोदी सरकार इस सोच की हामी न थी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत का यही रवैया जमूत का बायस बना। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का इराक का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने इराकी वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकातें की। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक फ़ज़ाइया में कमान की तब्दीली। ज़हीर अहमद बाबर ने एयर चीफ की जिम्मेदारियां संभाल ली। सुबकदोश होने वाले सरबराह पाक फ़ज़ाइया मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। JF-17 थंडर तैयारों ने सलामी दी। सुबकदोश एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स है। कौम के ताउन से मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। जिन्ना हॉस्पिटल कराची बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुश्ताक कासिम छापरा, रौनक लाखानी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान दाऊदी और राशिद खान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल। वज़ीर सेहत सिंध की बोर्ड बनने की मुखालिफत, कहा बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और अहम मामलात पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर यावर बुखारी और अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकात हुई। पंजाब पैरी अर्बन स्कीम लेकर आ रहे हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 3000 किनाल पर 26 तहसीलों में प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। घर बनाकर 14 लाख रुपए में कम इनकम वाले लोगों को दिए जाएंगे। पहले फेज में हजारों घर बनेंगे।
एक कौम एक मंजिल। ISPR ने योम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमे का नया प्रोमो जारी कर दिया। मेहनत कश तबके और फनकार बरादरी को खिदमात पर खिराज तहसीन पेश। सिंध के मरी गोरख हिल पर यालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने इलाके का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात ने इतवार से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। तर्जुमान का कहना है बारिश का नया सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल हो गया। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे। कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप का आगाज। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। सिलेक्शन के हवाले से किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। मीटिंग की बातें कमरे में ही रहनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मुझे जो चीज़ पसंद आई मलाकंड यूनिवर्सिटी की वो मैं आपको बताऊँ वो क्या चीज़ है। मैं दुनिया में सारी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फिरा हुआ हूँ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ और जो मेरा ख्वाब है, जो नमल यूनिवर्सिटी, वो मेरा ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक नॉलेज सिटी। और एक अल-कादर यूनिवर्सिटी जो इंशाअल्लाह सितंबर को शुरू होगी। अल-कादर यूनिवर्सिटी एक और किस्म की चीज़ है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूँ अल-कादर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे थे वो उनका मकसद ही ये था कि इंसानों को ये बताएं। सब पैगंबरों का यही मकसद था। तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर भी आता है, बच्चे पैदा करता है, खाता पीता है, मर जाता है। तो अगर इंसान भी पैसा बनाए, बच्चे पैदा करे, अपने लिए खाए पिए और मर जाए तो उसमें और जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि इसके सामने झुको और शैतान को अल्लाह ने उसको यानी जो उसको कंडेम किया वो किया इसलिए कि उसमें तकब्बर था। वो कहता मैं इंसान से ज़्यादा सुपीरियर हूँ। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान में वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं दी। कहने का मकसद यह है कि इंसान एक बहुत, अल्लाह ने अपनी सबसे हमें अजीम मखलूक बनाया। तो जब तक इंसान अपना दुनिया में मकसद नहीं समझता, ये दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स से मैंने पढ़ा एक दफ़ा, एक 50 साल आदमी न्यूयॉर्क के अंदर टॉप साइकाट्रिस्ट था। उसने 50 साल के बाद अपनी फाइंडिंग्स दी और उसके नंबर 1 फाइंडिंग क्या थी कि उसने कहा जो मेरे पेशेंट्स थे उनमें मैंने एक चीज़ देखी कि जितना जितना उसका पैसा बढ़ता रहा और उसकी दौलत बढ़ती रही, उतनी उतनी उसकी खुशी कम होती गई। इनवर्स रिलेशनशिप थी पैसे की और खुशी की। अब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन हमारे भी हैं। अब देखें
कि वो इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो, हर जगह मेरे इशारे हैं, हर जगह मैं सबक देता हूं तुम्हें, तो इनको देखो।